Hello kids. So let's read the question and the question says find the mismatch pair. The first statement has phycomycetes, endogenous asexual and sexual spores, deuteromycetes, exogenous asexual spores but sexual spores are absent, ascomycetes, exogenous asexual spores and endogenous sexual spores, basidiomycetes, exogenous asexual and sexual spores. So over here what are we supposed to see? हमें ये देखना है कि इनमें से मिसमैच पेयर कौन सा है. So the key concept over here is mode of reproduction. Mode of reproduction in fungi. Mode of reproduction in fungi. So let's see. The first one is your phycomycetes. सबसे पहली क्लास हमारे पास क्या आती है स्टूडेंट्स? It is phycomycetes. फाइकोमाइसिटीज में हमारे पास एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर दोनों देखने को मिलते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर. एक बैग के जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है. इस बैग जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया. और स्पोरेंजिया के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स. इन स्पोर्स को हम क्या बुलाते हैं? Sporangiospores. As you can see over here, the spores are formed inside sporangia, right? The spores are formed inside sporangia. So they are endogenous in nature. कोई भी चीज अंदर बनेगी स्पोरेंजिया के तो हम उसे क्या बोलेंगे? एंडोजीनस इन नेचर. सो स्पोरेंजियोस्पोर्स आपके पास एंडोजीनस है. ये अगर मोटाइल होंगे देन वी कॉल देम एज ज़ूस्पोर्स, क्योंकि इनके पास फ्लेजेला प्रेजेंट होगा. एंड इफ दे आर नॉन मोटाइल, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये नॉन मोटाइल होंगे, विच इज नोन एज एप्लेनोस्पोर्स. तो दो तरीके के स्पोरेंजियोस्पोर्स देखने को मिल सकते हैं. एक हो गया मोटाइल, दूसरा हो गया नॉन मोटाइल. मोटाइल में आपके पास फ्लेजेला प्रेजेंट होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें इन केस ऑफ फाइकोमाइसिटीज, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे हमारे पास सेल्स का फ्यूजन हो जाता है. देयर इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स के फ्यूजन होने के बाद हमारे पास क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स which results in formation of spores inside a bag like structure. दोबारा से हमारे पास एक बैग जैसा स्ट्रक्चर बनेगा और इसमें हमारे पास स्पोर्स प्रेजेंट होंगे. These spores are known as zygospores. और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये किसके अंदर बन रहे हैं? स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं. सो दे आर अगेन एंडोजीनस इन नेचर. तो दोनों ही टाइप के स्पोर्स कैसे हैं? एंडोजीनस है नेचर में. बोथ ऑफ देम आर एंडोजीनस. एसेक्सुअल स्पोर्स एंड सेक्सुअल स्पोर्स दोनों ही कैसे हैं? एंडोजीनस है. द नेक्स्ट क्लास इज योर एस्कोमाइसिटीज. Ascomycetes are going to show asexual reproduction by asexual spores known as conidia. तो यहाँ पे कोनिडिया बनते हैं. कोनिडिया में बेसिकली क्या होगा? ये आपका माइसीलियम है और माइसीलियम के ऊपर डायरेक्टली हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएंगे? स्पोर्स बन जाएंगे. सो दिस इज योर कोनिडिया. यू कैन सी ये बाहर अपने आप बन रहे हैं, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं प्रेजेंट है. सो दे आर एक्सोजीनस इन नेचर. कैसे हैं? एक्सोजीनस स्पोर्स है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें इन केस ऑफ एस्कोमाइसिटीज, सो सेक्सुअल स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. एक बैग जैसे स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं विच इज नोन एज एस्कस, राइट. तो एस्कस बेसिकली क्या है? आपके पास स्पोरेंजिया है और इसके अंदर आपके पास स्पोर्स बनेंगे. These spores are known as ascospores. इनको हम क्या बुलाते हैं? एस्कोस्पोर्स. एस्कोस्पोर्स नेचर में कैसे होंगे स्टूडेंट्स? दे आर अगेन एंडोजीनस. तो यहाँ पे आप वेरिएशन देख सकते हो कि एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे हैं? एक्सोजीनस है नेचर में, और जो आपके पास सेक्सुअल स्पोर्स है वो एंडोजीनस है नेचर में. The third one is Basidiomycetes.
बेसिडियोमाइसिटीज में बच्चे एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं? एब्सेंट. सो एसेक्सुअल स्पोर्स आर absent in case of basidiomycetes. When it comes to your sexual reproduction, yes, we can see the presence of sporangia. यहाँ पे sporangia बनेगा, but sporangia के ऊपर spores present होंगे, right? Spores will be present like this. तो आप देख सकते हो, they are exogenous in nature. These spores are known as basidiospores, and they are exogenous in nature. So asexual spores absent है, and there is presence of your exogenous sexual spores. The last one that you can see is your deuteromycetes. Deuteromycetes student is going to have your asexual spores that are conidia, right? And we know that conidia are exogenous in nature, and they are going to lack sexual reproduction. They lack sexual reproduction. So sexual reproduction absent है, इसलिए कोई भी spores नहीं होंगे. Now let's go back to the question. So question में we can see students there are certain options. तो सबसे पहला हमारे पास है Phycomycetes, endogenous asexual spores and sexual spores. This is correct. The next one is Deuteromycetes, exogenous asexual spores, conidia बनाएंगे, but the sexual spores are absent. This is also correct. Ascomycetes, exogenous asexual spores, conidia बनेंगे, and there is endogenous sexual spores. This is also correct. The last one is Basidiomycetes, exogenous asexual spores and sexual spores. So there is no asexual spores, right? Asexual spores क्या है students यहाँ पे absent है. Hence the correct answer will be option D, that is 4th. I hope it is clear to you guys. All the very best and thank you.